भिवाड़ी में एक बड़े औद्योगिक एरिया को देखते हुए यहां पर आमजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक हाइड्रोलिक अग्निशमन दमकल की लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसको राज्य सरकार ने पूरा करते हुए भिवाड़ी नगर परिषद अग्निशमन केंद्र को 15 करोड़ की हाइड्रोलिक अग्निशमन दमकल गाड़ी की सौगात दे दी है। भिवाड़ी को मिली इस हाइड्रोलिक दमकल से 60 मीटर ऊंचाई तक हाई रेंज बिल्डिंग में लगी आग को काबू पाने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी, साथ ही इसे रेस्क्यू करने के काम में भी लिया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि नगर परिषद अग्निशमन केंद्र में पहले से फायर की 2 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन उनको केवल ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th से 5th फ्लोर तक ही आग बुझाने के काम में लिया जा सकता है। भिवाड़ी में पहले भी हाई रेंज बिल्डिंगों में आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिन पर काबू पाने के लिए गुड़गांव से हाइड्रोलिक दमकल गाड़ियों को बुलाया गया था, लेकिन भिवाड़ी नगर परिषद में यह गाड़ी आने से भिवाड़ी के लोगों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। यह गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक और अनेक सेंसर से लैस है। नगर परिषद एफओ नरेश मीणा ने बताया कि गत 2008 से भिवाड़ी में एक हाइड्रोलिक दमकल की मांग चल रही थी। भिवाड़ी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस गाड़ी को यहां लाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई थी, जबकि नगर परिषद के तत्कालीन अधिकारियों ने इस गाड़ी को भिवाड़ी में लाने में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। भिवाड़ी में इस गाड़ी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने इसे पूरा किया है। भिवाड़ी में अभी तक 19 मंजिल की सबसे ऊंची सोसाइटी है और यह दमकल गाड़ी 60 मीटर तक ऊपर जाकर यानी कि 20 मंजिल तक पहुंचकर आग बुझाने का काम करेगी। भिवाड़ी नगर परिषद एफओ नरेश कुमार मीणा ने हाइड्रोलिक दमकल की खासियत बताते हुए कहा कि इसमें करीब 200 से ज्यादा सेंसर लगे हुए हैं और यह गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है। गाड़ी को काम में लेते समय इसकी लेवलिंग के लिए अलग से मीटर लगा हुआ है, तो वहीं गाड़ी के सामने कोई भी वस्तु आने पर यह सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिक रुक जाएगी, जिससे गाड़ी से कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। गाड़ी का उपयोग करते समय किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए भी इसमें अनेक तरह की सुविधाएं दी गई हैं। नगर परिषद को मिली फुल्ली ऑटोमेटिक दमकल गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए वोल्वो कंपनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, जिसके तहत भिवाड़ी नगर परिषद में 6 ऑपरेटर 2400 घंटे मौजूद रहेंगे। इन 6 आदमियों पर हर महीने 1.20 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा डीजल और मेंटेनेंस चार्ज अलग से रहने वाला है। इन सबको मिलाकर करीब 2 लाख रुपए हर महीने इस पर खर्च होगा, यानी कि करीब 24 लाख रुपए एक साल में दमकल गाड़ी पर मेंटेनेंस का खर्चा आने वाला है। इस खर्चे को नगर परिषद वहन करेगी। नगर परिषद को मिली फुल्ली ऑटोमेटिक दमकल गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए कंपनी ने वोल्वो कंपनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आगामी 5 सालों तक वोल्वो कंपनी के ऑपरेटर ही गाड़ी को ऑपरेट करेंगे और कहीं भी आगजनी की दुर्घटना होने पर ये कंपनी के ऑपरेटर ही मौके पर जाकर आग बुझाने का काम करेंगे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नगर परिषद दोबारा से वोल्वो कंपनी से ही फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि नगर परिषद को मिली 15 करोड़ की दमकल गाड़ी वोल्वो कंपनी के ऑपरेटरों के भरोसे ही चलेगी। इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए भिवाड़ी में कोई ऑपरेटर नहीं है। अनेकों खूबियों वाली इस हाइड्रोलिक दमकल में कुछ खामियां भी सामने आई है, जिसमें गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मात्र 5 इंच का ही है, जिससे भिवाड़ी की सड़कों पर बने ऊंचे ब्रेकर इसकी राह में रोड़ा बनने वाले हैं। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारी रूट चार्ट बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बड़ी बिल्डिंगों तक गाड़ी को पहुंचाने के लिए प्लेन सड़कों का होना जरूरी है। इसलिए जिन सड़कों पर ऊंचे ब्रेकर हैं, उनको छोड़कर अन्य सड़कों का रूट शामिल किया जाएगा। रूट चार्ट बनने के बाद ही गाड़ी को भिवाड़ी की सड़कों पर उतारा जाएगा। इसकी आवश्यकता 2008 से ही थी, क्योंकि जो पूरे राजस्थान में सबसे पहले हाईरेज बिल्डिंग जो बनी थी वो भिवाड़ी के अंदर बनी थी। तो अभी तक हमारे पास 35 फीट तक की लेडर्स होती थी, जिनसे हम रेस्क्यू वर्क और फायर फाइटिंग कर सकते थे। और जहाँ पे 35 फीट से ऊपर हमें काम करना होता था, तो हम हमारे हाथ कट जाते थे। उस जगह पर ये हमें बहुत काम देगी। और अब ये गाड़ी जो आई है, हमारे 20 मंजिल तक हम काम कर सकते हैं। इसमें फायर फाइटिंग प्लस रेस्क्यू, कोई आदमी को ऊपर फंसा हुआ है तो उसको 20 मंजिल से रेस्क्यू भी किया जा सकता है, जिसमें हमें टाइम बहुत कम लगेगा। अभी तक भिवाड़ी में इस तरह की गाड़ी नहीं थी। लंबे समय से मांग भी चलती आ रही थी और एक लंबे समय की मांग को सरकार ने पूरा किया है। तो किन किन सुविधाओं से लैस है ये गाड़ी और किस तरह काम करेगी? ये गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है और पूरी सेंसर बेस्ड है। इसमें लगभग इस गाड़ी में 200 लगभग सेंसर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल को इस गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाए, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपना ब्रेक लेगी, जिसको कहते हैं हम एडहास सिस्टम कहते हैं, उससे लैस है। और कोई भी इसमें पूरा पीछे हम व्यू देखना है तो उसके लिए कैमरास लग रही हैं, सब चीज़ों में इसका मॉनिटरिंग है। और 3 जगह इस गाड़ी की कंट्रोलिंग रहेगी। कहीं से भी हमें कोई दिक्कत लगती है तो हम 3 जगह से कंट्रोल करके अपना ऑपरेशंस को टेक्निकली चला सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा? ऑपरेटर कहाँ से आएंगे? क्या भिवाड़ी में ऑपरेटर उपलब्ध है?
इसके जो ऑपरेटर है, इसमें हमारे जो हेड ऑफिस है उसने 5 साल का कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिसमें ऑपरेटर्स कंपनी द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे। कितना खर्चा आने वाला है? इस गाड़ी की मेंटेनेंस और रखरखाव पे लगभग हमारे को 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आएगा, जिसमें स्टाफ इंक्लूड रहेगा। बाकी जो भी इसका काम होगा, हम इसका कोई भी काम बाहर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक सेंसर बेस्ड गाड़ी है। तो जो भी काम होगा या तो वॉल्वो कंपनी या ब्रोंतो कंपनी द्वारा ही इसमें किया जाएगा। कंपनी से कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? कंपनी से 5 साल का इसका अनुबंध किया गया है। उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें अभी उनका स्टाफ रहेगा, बाकी अभी वारंटी पीरियड में जो भी मेंटेनेंस का कार्य होगा वो निःशुल्क रहेगा। 5 साल के बाद किस तरह से ये चीजें मैनेज होंगी? उसके बाद इसका MOU रिन्यू किया जाएगा, जो उस टाइम की कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग इसका अनुबंध को रिन्यू किया जाएगा। तो क्या मान के चलें कि केवल अनुबंध के आधार पर ही गाड़ी भिवाड़ी में चलेगी? खुद के टेक्निकल स्टाफ नहीं है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? इसमें जो अनुबंध का जो स्टाफ रहेगा वो 24 घंटे यहीं रहेगा, जिसमें वो 6 स्टाफ हमें उपलब्ध कराएंगे जो शिफ्ट वाइज अपना काम करेंगे। तो जब भी रहेगा, जो उनमें से कोई भी स्टाफ हमेशा मौके पर मौजूद रहेगा, और जब भी ऑपरेट करना हो तो उन्हीं स्टाफ द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो कभी भी उनके भरोसे नहीं रहेगी। बाकी हमारा अपने स्टाफ को भी कुछ होगा, इसके साथ में उनके साथ में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, ताकि इमरजेंसी में कोई हादसा जैसे किसी स्टाफ के साथ हो जाए तो उस टाइम वो भी इसको ऑपरेट कर सके। खूबियों के साथ साथ इसमें कमियां क्या क्या नजर आ रही है? कमियां है कि जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का जो है वो सबसे बड़ा इशू रहता है कि इसमें ज्यादा बड़े ब्रेकर्स पे इसको हम नहीं लेके जा सकते, कच्चे रस्तों में इसको नहीं लेके जा सकते। कुछ सकरी गलियां है वहां भी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी लंबाई बहुत है। कच्चे रस्तों में इसको नहीं लेके जा सकते। कुछ सकरी गलियां है वहां भी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो वहां भी घूमने भरने में दिक्कत आएगी। भिवाड़ी की बात करें तो शहर में बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रेकर हैं। फॉरेन सिटी वाली यहाँ तो सड़कें हैं नहीं, यहाँ गड्ढे भी बहुत ज्यादा है, सड़कें टूटी हुई खस्ता हाल है, ब्रेकर भी कम से कम मान के चले तो 1 से 1.5 फीट ऊंचे हैं। ऐसी स्थिति में तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें पूरा रूट चार्ट बना रहे हैं कि जिसको अगर किस जगह पे लोकेशन पे हाईरेज बिल्डिंग्स है उनका पूरा हम रूट चार्ट बना रहे हैं। अगर किसी जगह पे आग लगती है तो वो रूट चार्ट उस रूट चार्ट को फॉलो करते ही उस जगह पे पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए आशाना आंगन जाना है, तो आशाना आंगन के अगर हम बाईपास पे लेते हैं तो वहां भी एक बड़ा ब्रेकर है, तो उसको अवॉइड करते हैं हमें दूसरी गली से ही उसको लेके जाना पड़ेगा। तो पूरा रूट मैप हम उसका तैयार कर रहे हैं, पूरा हमारा सर्वे चल रहा है इसके लेके कि अगर कल को किस जगह पे आग लगती है तो किस रूट से उसको मूवमेंट करना है। तो इस तरह का अगर रूट उपलब्ध नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर उसमें थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। अगर रूट अवेलेबल है सब जगह, तो हम थोड़ा सर्च किया है तो उसमें जो हाईवे सोसाइटीज है उनके वहां पे जाने के लिए इसके रूट्स अवेलेबल है। बट ये है कि इसमें ऑल्टरनेट रूट्स हमें लेने पड़ेंगे, जिससे शॉर्ट ना लेके हमें लॉन्ग रूट्स पे जाना पड़ेगा। तो क्या मान के चलेंगे भिवाड़ी में ये गाड़ी कामयाब हो पाएगी? इसकी बहुत जरूरत थी, बहुत सालों से हम इसकी मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हुई है, और बहुत मैं तो उम्मीद करता हूँ ये कामयाब है और कामयाब रहेगी। इसका सबसे ज्यादा श्रेय किसको देंगे? जो इसका सबसे ज्यादा श्रेय तो जो मेरे से सबसे पहले जो अधिकारी थे उनकी पहल थी, और कामयाब जो हमारे अधिकारी उन्होंने ही इसको कोशिश करके इसको फल किया है। और ये गाड़ी ला रहे हैं एंड टाइम में मेरे समय पे आई है, तो जितना हम भागदौड़ी कर सकते हैं वो करके इस गाड़ी को यहाँ लाना हमारी बढ़ती हुई उपलब्धि है। इसको खरीदने की प्रक्रिया कब से चली? इसकी खरीदने की प्रक्रिया कोविड से पहले से चल रही थी, और कोविड के बाद इसकी टेंडर जारी हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से टेंडर्स की प्रोसेस रुक गई थी। तो कोविड के बाद इसकी सारी टेंडर प्रोसेस हुई है। 2021 में इसका टेंडर किया गया था और 2022 में ये गाड़ी डिलीवर की गई। अभी कब रोड पे उतरने वाली है? हमें उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक इसको हम रोड पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ट्रेनर रहेंगे, पूरा स्टाफ आएगा जो हमें भी ट्रेन करेंगे और स्टाफ भी ट्रेन रहेगा। तो एक पूरा हम इसको चेक फिजिकल इंस्पेक्शन भी उनके साथ, फिर उसको ऑन रोड हम लेके आएंगे। अभी जैसे बताया जा रहा है कि इसमें वाटर टैंक नहीं है, इसको सबऑर्डिनेट गाड़ियां चाहिए, तो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? अभी हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, जो एक 3000 लीटर की, 4500 लीटर की। बाकी रीको के पास अभी 4 गाड़ियां हैं, जिसमें 3 12,000 लीटर की हैं और एक 4500 लीटर की, और बाकी खुशखेड़ा पार्क के पास 3 12,000 लीटर की गाड़ियां हैं। तो मिनिमम हमें इसमें 4 गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, जब क्योंकि वाटर का बैकअप कंटिन्यू रहना चाहिए।